प्रमाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। गलतियाँ, गलतफहमियाँ और गलत धारणाएं कैसे सुधारें? गलतियाँ, गलतफहमियाँ और गलत धारणाएं, ये तीनों चीज़ें हैं, सुधारने की बात है। सबसे पहली बात तो गलतियाँ हैं, हमें एहसास हो तो हम उसे सुधार लेते हैं। गलतफहमियाँ यदि किन्हीं वजह से हुई है और हम अपना कम्युनिकेशन गैप पूरा कर ले तो गलतफहमियाँ भी दूर हो जाती हैं। गलत धारणा बड़ी मुश्किल से बनती है, बड़ी जल्दी बन जाती है, और एक बार जब हम थोड़ी सी चूक भरी दृष्टि किसी के प्रति रखते हैं, पूर्वाग्रह बना लेते हैं, तो गलत धारणा एक बार मन में बन जाती है। उस गलत धारणा को हम तब तक नहीं मिटा पाते जब तक हम सामने वाले के प्रति पूर्वाग्रह मुक्त होकर नहीं देखते। यदि मेरे मन में आपके प्रति एक बार कोई गलत धारणा बन गई तो मैं आपको उसी चश्मे से देखूंगा, और जब तक मेरा वो चश्मा नहीं उतरेगा तब तक आप मुझे अच्छे नहीं दिखोगे। तो ये प्रवृत्ति है। गलत धारणा एक अलग प्रकार का पूर्वाग्रहग्रस्त मानसिकता बना देती है, और ये मानसिकता के रहते व्यक्ति कभी अपने आप को सुधार नहीं सकता। इसलिए मैं कहता हूँ, जल्दी से किसी के प्रति कोई धारणा न बनाओ, और गलत धारणा तो बिल्कुल ही ना बनाओ। यदि किसी वजह से कोई ऐसी धारणा बनती भी है तो यथासंभव उसे मिटाने की कोशिश करें। गुरुवर नमोस्तु। हम जब भी सामायिक व ध्यान हेतु बैठते हैं तो हमारा मन विचलित होकर भटकने लगता है, ऐसा क्यों? बात बिल्कुल सही कही है, और ये सवाल आपका ही नहीं सबका है। सामायिक या ध्यान में मन इधर उधर भाग जाता है। वस्तुतः मन को टिकाने के लिए तो सामायिक या ध्यान करते हैं, फिर भी मन भागता है। क्यों भागता है? मन का संस्कार है, और उस संस्कार युक्त मन को टिकाने के लिए हमें थोड़ा अभ्यास करना हो। आप बैठे ही आप ये सोचिए, तेज रफ्तार से जा रही गाड़ी को एकाएक रोकना संभव है क्या? 140 की स्पीड में गाड़ी चल रही है और आपने एक साथ ब्रेक लगाया, गाड़ी रुकेगी क्या? ऐसी गलती कभी करते हो क्या? नहीं करते। क्या करते हैं? पहले उसकी स्पीड को मेंटेन करना पड़ता है, और इसकी स्पीड जब थोड़ी ठीक हो जाती है तो हल्के से ब्रेक से गाड़ी रुक जाती है। हमारा मन भी बहुत तेज गति से भागता है। हम सामायिक में बैठ गए और सोचेंगे एक बार में मेरा मन लग जाए। मन को रमाना है, मन को लौटाना है, और उसके लिए एक अभ्यास चाहिए। अभ्यास के लिए दो बातें अगर आत्मसात करें। पहले हमारे यहाँ जो सामायिक पाठ वगैरह है वो इसीलिए है कि उसमें हमारा मन रम जाता है, लौटता है। दूसरा उपाय हम कर सकते हैं, कुछ भावनाएं भाएं, आत्मा की भावना भाएं। बार 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 शुद्धोहम, शुद्धोहम, शांतोहम, सहजोहम, पवित्रोहम, चैतन्योहम, आनंदोहम, शोहम, ये सूत्र वाक्यों को बार बार दोहराएं और वैसा महसूस करें। और उस घड़ी मन में कोई बात आए, उसको कहो, ठहर, तेरी बात सुनूंगा सामायिक के बाद, अभी रुको, अभी तुम आए तो मेरा खेल गड़बड़ा जाएगा। और उसके प्रति इंटरेस्ट क्रिएट करें। आप ध्यान रखिए, जिस कार्य में हमारी गाढ़ रुचि होती है उसमें मन लगता है, जिसमें रुचि कम होती है उसमें मन कम लगता है, या जो काम हमारे रूटीन का आ जाता है उसमें हमारा मन इधर उधर भाग जाता है। लेकिन जिस काम को हम अपने पर्सनल इंटरेस्ट से विशेष रूप से करते हैं उसमें हमारा मन कहीं नहीं भागता। तो हम अपने मन को थोड़ा सा प्रशिक्षण दें और उस तरह की कमांड देना शुरू कर दें कि तुम्हारी बात सुनूंगा पर अभी नहीं, थोड़े रुक कर, तो मन में सहजता आ सकती है। गुरुवर नमोस्तु। भावना योग की रचना का विचार आपको कैसे आया तथा इसकी रचना कहाँ व कब हुई थी? देखिए, आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व मुझे एक व्यक्ति ने 2 पुस्तकें भेंट की, द सीक्रेट और द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। मैंने दोनों पुस्तकों को जब पढ़ा तो मुझे लगा कि ये बहुत कुछ जैन अध्यात्म और जैन साधना से मेल खाता है। उसी समय मेरे मन में एक भाव आया कि मैं भावना योग पर कुछ लिखूं, पर बात आई गई हुई, कोई संयोग ऐसा नहीं बना कि इस कार्य को आगे बढ़ाऊं। ये घटना 2007 की है। लेकिन विगत दिनों से बहुत सारे लोग मुझसे बार बार कहते थे कि महाराज श्री,
कुछ ऐसी चीज़ आप समाज को दीजिए जो लोगों के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बने। इस बीच लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ऑटो सजेशन जैसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हो रखा था। कई युवा भी मेरे पास आए जिनमें कई प्रोफेशनल्स थे, कई बड़े उद्यमी थे। वे जब कभी भी इसकी बात करते थे तो मैं उनसे कहता था, भैया तुम जिनकी बात कर रहे हो वो हमारे यहाँ बहुत पहले से कही हुई है, हमारे शास्त्रों के मर्म को समझो। तो ये सब चीज़ें जब सामने आई तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोगों के जीवन का रूपांतरण भी हो और हमारी प्राचीनतम साधना को लोग व्यवहारिक जीवन में उतार सकें। तो इसी भाव से मैंने इस पर सोचना शुरू किया और पिछले वर्ष रतलाम के चातुर्मास में मैंने इसे मूर्त रूप दिया और 4 बातें इसमें जोड़ी। प्रार्थना जो इनर नरिशमेंट है, प्रतिक्रमण इनर क्लीनिंग, प्रत्याख्यान इनर रिजोल्यूशन और सामायिक इनर रिफ्लेक्शन के रूप में। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो हमारे समग्र जीवन को परिवर्तित करता है। तो रतलाम चातुर्मास में मैंने इसकी संयोजना की और वो भी सहज रूप से 10 लक्षण के दिनों में जो प्रातःकाल ध्यान कराते थे तो मन में आया ध्यान न करा करके भावना योग कराया जाए। और हुआ उसके बाद एक बार कुछ युवकों को मैंने कराया, पर रतलाम में ऐसा कोई योग नहीं बन पाया कि इसे मैं बृहत रूप में लोगों के बीच करा पाऊँ। उसके बाद 52 गजा भी आना हुआ पर संयोग नहीं बना। सिद्धवर कूट में 31 मई, 1 जून और 2 जून को त्रिदिवसीय पहला भावना योग का शिविर लगा था और तब उसके बाद ये दूसरा भावना योग का शिविर है। इस बीच बहुत सारे लोग जो पिछले पर्यूषण से इसका अभ्यास कर रहे हैं, लोगों को इसका लाभ दे रहे हैं। अभी विदेशों में भी लोगों ने इसका प्रयोग किया है, लोगों को अच्छा लग रहा है। मैं सोचता हूँ कि यदि लोगों का जीवन इससे बदलता है तो मेरा श्रम सार्थक होता है। तो भावना योग को रचने के पीछे रचा नहीं हूँ, मैंने तो केवल व्याख्या की है। हमारी प्राचीनतम साधना है जिसे लोगों ने ठीक तरीके से नहीं समझा। हमने प्रार्थना को केवल गुणानुवाद तक सीमित कर लिया, जबकि मैंने प्रार्थना अपने आप को समर्थ, सशक्त, स्वस्थ और सकारात्मक बनाने की प्रेरणा के रूप में रखा है। प्रतिक्रमण केवल एक पाठ बन गया जो यथार्थ हमारे दोषों के शोधन का नाम है। प्रत्याख्यान की बात जब हम करते थे तो केवल किसी त्याग का नाम प्रत्याख्यान करते थे, लेकिन मैंने प्रत्याख्यान का अर्थ दिया है भावी जीवन को उज्जवल बनाने का संकल्प, जो एक प्रकार का ऑटो सजेशन है, हमारे जीवन को बदलता है। और सामायिक में भी हम इस तरह के भावनाएं अपने अंतरंग में उतारते हैं जिसका हमारे शास्त्रों में भरपूर उल्लेख है, जिसकी काफ़ी कुछ चर्चा मैंने भावना योग के दौरान और सुबह के प्रवचन में कर ली है, इसलिए इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। लेकिन एक पंक्ति में ये जरूर कह सकता हूँ, भावना योग वह प्रक्रिया है जिसे अपनाकर जन जन अपना उत्थान कर सकता है। आवश्यकता है केवल इसकी सही तरीके से अभ्यास करने की और लोगों को इससे अवगत कराने की, लोगों तक इसे पहुंचाने की। यदि ये कर सकते हैं तो इससे जनता का उत्थान होगा और जैन धर्म का भी युगांतकारी जैन धर्म की प्रभावना होगी। गुरुवर नमोस्तु। क्या विभिन्न परेशानियों के हल के लिए अलग अलग प्रकार से भावना योग करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो भावना योग के संदर्भ में एक भ्रांति का निवारण करना चाहता हूँ। प्राय लोगों के मन में ये आ गया है कि भावना योग कर लो तो सारी बीमारियों का इलाज हो जाएगा। ऐसा भ्रम बिल्कुल मत रखना और ऐसा आप लोग प्रचारित भी मत करना। हालांकि काफ़ी हद तक बीमारियों के निदान का, बीमारियों से मुक्ति का ये माध्यम है, लेकिन हमें इसका प्रचार बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो भावना योग बदनाम हो जाएगा। लोग आजमाएंगे और बाद में कहेंगे कुछ होता नहीं। और प्रायः जितने भी अल्टरनेटिव मेडिकल की चीज़ें लेते हैं लोग, जब सब जगह से हार थक जाते हैं तब तो केस तो पहले ही बिगड़ा हुआ होता। प्रारंभ से ले तो कोई बात है। ये पूरी तरह से जितने हमारे साइकोसोमेटिक डिजीज हैं उनके लिए बहुत लाभकारी है। भावना योग का प्रयोग मेंटल पीस के लिए हमारा मूल प्रयोजन है। हम अपनी मानसिक शांति के लिए, अपने जीवन में सकारात्मकता और सहजता को बढ़ाने के लिए करते हैं।
जब हमारा मन ठीक होगा तो स्वाभाविक रूप से तन भी ठीक होगा, और मन ठीक होगा तो हमारी चेतना भी निर्मल बनेगी, हमारा भेद विज्ञान पुष्ट होगा और हम अपने आत्मा की आध्यात्मिक उन्नति में आगे बढ़ सकेंगे। तो एक बात तो सबके मन में ये रखना है, शरीर के स्वास्थ्य आदि में ये सहायक है, लेकिन केवल यही नहीं समझना। अगर यही हो, दुनिया में आज तक कोई ऐसा योग नहीं है जो एक गारंटी ले कि सारी रोगों का निदान हम कर लें। अगर ऐसा होता तो सारे मेडिकल की व्यवस्थाएं तो गंगा में डालनी पड़ेगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक सहायक हो सकता है जो हम इसको उपयोग में लें, और बहुत सारे अधुनातन प्रयोग इसके हुए हैं, वैज्ञानिक भी इसे मान्यता देते हैं। इसे न्यूरोसाइको इम्यूनोलॉजी के रूप में लिया गया है, तो हमको उस तरीके से देखना चाहिए, समझना चाहिए। जहाँ तक भावना योग करने और कराने का सवाल है, तो भावना योग अलग अलग लोगों की स्थिति को देखते हुए अलग अलग प्रारूप में हो, क्योंकि ये एक प्रकार का ऑटो सजेशन है। ऑटो सजेशन से हमारी भावनाएं बनती तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ जाता है। तो हर व्यक्ति की अलग अलग भूमिका के अनुरूप जिस रूप में वो जी रहा, उसके सामने की जो प्रॉब्लम्स है उसको ध्यान में रखते हुए हमें इस तरह के कमांड देने चाहिए, और उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रारूप में ही प्रस्तुत करना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु, योग व उपयोग क्या है? योग यानी प्रवृत्ति, उपयोग यानी परिणाम। आचार्य अमृतचंद जी ने प्रणिधानम उपयोग कहा। प्रणिधान परिणाम अंतरंग के, उसका नाम उपयोग है, जो शुभ अशुभ और शुद्ध के भेद से 3 प्रकार का होता है। जब हम विषयों की तरफ रहते हैं तो अशुभ होता है, जब हमारे अंदर धर्मानुराग होता है तो शुभ होता है, और जब राग रहित होते हैं तो शुद्ध होता है। गुरुवर नमोस्तु, दान की क्या उपयोगिता है व क्या किसी गरीब को देना ज्यादा उचित है? देखिए, सर्वोत्तम दान का जहाँ तक सवाल है, सर्वोत्तम दान क्या है यह कहने की जगह मैं ये कहूँगा, दान गृहस्थ का सर्वोत्तम कर्म मान करके आपको दान करना चाहिए। अब रहा सवाल क्या करें। एक बार मुझसे किसी भाई ने पूछा कि महाराज, एक तरफ मैं मंदिर में दान करने के लिए जा रहा हूँ और रास्ते में कोई पीड़ित मिल रहा है, मैं दान कहाँ दूँ? मंदिर में दान देने से ज़्यादा पुण्य होगा या पीड़ित को की सेवा करने से ज़्यादा पुण्य होगा? मैंने जवाब दिया कि भैया, दान करने से पुण्य होगा, गुना भाग लगाने से पुण्य नहीं होगा। बात समझिएगा थोड़ा, दान करने में पुण्य है, गुना भाग लगाने में पुण्य नहीं। अगर मैं कह दूं कि मंदिर में जाने दान देने से ही पुण्य होगा, तो तुम उसको भूखे तड़पते छोड़ोगे और मंदिर में दान दोगे क्योंकि तुम बनिया हो। और मैं कहूं कि बस भूखे प्यासे की सेवा करने में ज़्यादा पुण्य होगा, तो तुम भगवान को ही भूल जाओगे। बस दान को सर्वोत्तम कर्म मानो, प्रसंग और परिस्थिति के अनुरूप जो सामने है वो कर डालो। समझ गए? ये हमारा कर्तव्य है। गुरुवर नमोस्तु, बच्चों की पाश्चात्य शिक्षा के कारण हमारी संस्कृति पर प्रभाव पड़ रहा है, इस संबंध में आपके क्या विचार हैं? देखिए, वर्तमान की जो शिक्षा पद्धति है ये पूरी तरह मैकाले के द्वारा निर्धारित शिक्षा पद्धति है। गांधी जी भी इसके विषय में बहुत बोले, उनने निषेध किया, लेकिन वो रोक नहीं पाए। दुर्भाग्य है कि आज़ादी के 70 वर्ष बीत जाने के बाद भी, 72 वर्ष बीत जाने के बाद, हम 73वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, आज भी हम उसे ही ढो रहे हैं। हमें अपनी शिक्षा पद्धति को वापस उसी स्वरूप में लाना होगा जो हमारी पुरातन शिक्षा पद्धति थी। आप सबकी जानकारी के लिए एक बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। मैकाले ने 1835 में ब्रिटिश संसद में अपना जो एक वक्तव्य दिया था, जो बड़ा चर्चित भाषण है, उसमें उन्होंने कहा था कि मैंने भारत की चतुर्दिक यात्रा की है, मुझे पूरे भारत में एक भी याचक, एक भी भिखारी, एक भी दरिद्र और एक भी चोर नहीं मिला। उसमें उन्होंने एक बात की थी कि हम अगर भारत पर शासन करना चाहते हैं
तो मैं अपनी ओर से प्रस्ताव करता हूँ कि हमें उनकी शिक्षा पद्धति को तोड़ना होगा, जो उनकी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, और उनके दिल दिमाग में ये बात स्थापित करनी होगी कि जो कुछ भी इंग्लिश है वही सही है। 1835 में मैकाले ने ये बात कही और 1856 में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया। उस समय भारत की शिक्षा पद्धति गुरुकुल प्रणाली पर आधारित थी और संपूर्ण भारत में 7 लाख गुरुकुल थे। हर गांव, हर कस्बे में गुरुकुल थे और सभी को निःशुल्क शिक्षा थी। साक्षरता दक्षिण भारत में 100% थी, उत्तर भारत में 97% लिटरेसी थी और वहाँ डिग्री रहित शिक्षा मिलती थी। एक भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं होता था और पढ़ लिख करके अपनी दक्षता और कौशल का ऐसा विकास करके निकलता था कि वो अपने आप में परिपक्व रहता था। अंग्रेजों को बाबुओं की जरूरत थी, तो उनने हमें बाबुओं की पढ़ाई दे दी और धीरे धीरे वो स्थिति आज बनी। 1856 का निर्णय और 2019 आते आते मतलब 164 वर्षों में इतना बड़ा परिवर्तन, और पिछले 2 दशकों में तो माध्यम में भी परिवर्तन हो गया, पूरी तरह इंग्लिश मीडियम हो गया। हमारी भारतीय भाषाएं खतरे में, हमारी भारत की सभी भाषाओं का विलोप होता दिख रहा है और ऐसा लगता आने वाले कुछ वर्षों में स्थिति बहुत भयावह होगी। इस पर पूरे देश के संस्कृति प्रेमियों को चिंता करनी चाहिए और सही राह निकालनी चाहिए, तभी हम इसका कोई सुपरिणाम घटित कर पाएंगे। आपने पूछा वर्तमान की शिक्षा पद्धति पर आपके क्या विचार है। मैं यही कहूँगा, हमारे वही विचार हैं जो भारत में पहले थे। मैं चाहता हूँ कि वह शिक्षा पद्धति विकसित हो, उसमें युग के अनुरूप थोड़ा परिवर्तन हो, जिसमें टेक्नोलॉजी और साइंस जोड़ा जाए, इसकी आवश्यकता है। लेकिन यदि हम वो पद्धति आज वापस लाते हैं तो भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाया जा सकता है। गुरुवर नमोस्तु। किन 4 बातों का सामना किए बिना मनुष्य अपने जीवन में विकास नहीं कर सकता? ऐसी कौन सी 4 चीज़ें हैं या बातें हैं जिनका सामना किए बिना मनुष्य अपने जीवन में विकास नहीं कर सकता? नंबर 1 संघर्ष, नंबर 2 चुनौती, नंबर 3 परिश्रम और नंबर 4 सकारात्मक सोच या आत्मविश्वास। ये अगर तुम्हारे साथ हो तो जीवन में आगे बढ़ोगे। इसे पलट करके दिखाओ, आत्मविश्वास तुम्हारे अंदर हो और तुम्हारे द्वारा कठोर परिश्रम हो, सोच तुम्हारी सकारात्मक हो। तीसरी बात, तुम्हारे सामने चुनौतियां हों और तुम संघर्ष करने की क्षमता मन में रखते हो, बुलंदियों को छुओ। गुरुवर नमोस्तु। अपने परिवार से मोह कैसे छोड़े? जब तक घर में हो ना तब तक मोह बना ही रहेगा। मोह छोड़ने के लिए हमें सब निमित्त छोड़ना होगा। जो व्यक्ति अपने हाथ से कोई पौधा लगाता है तो उसमें एक कली भी खिलती है तो उसका जी खिलता है, और एक पत्ती भी टूटती है तो मन हिलता है। तो आपने अपना पौधा लगाया है, संतति को जन्म दिया है, आपका खून है। अरे अभी तो बैरागियों का ही मोह नहीं छूटा तो व्रतियों की बात क्या है। भूम का अनुरूप होता है, लेकिन मोह होना, मोहांध मत बनना। भूम का अनुरूप राग होगा, ये राग है, मोह नहीं है। बेटे को बेटा मानोगे, खिलाओगे, पढ़ाओगे, व्यापार कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, केवल बेटी नाती का नाम लेने का नाम मोह नहीं है। व्यापार में अपने ग्राहकों को भी तो याद करते हो, अपने लेन देन को भी तो देखते हो, ये भी तो राग है। ये राग है, सम्यक दृष्टि को राग रहता है, मोह नहीं। तो राग हो, अपने बच्चों के भविष्य को अच्छा रखने की बात सोचना राग की अभिव्यक्ति है। बच्चों के कल्याण की बात सोचना राग की अभिव्यक्ति है, अच्छी चीज है। लेकिन उनके पीछे पागल हो जाना, रात दिन उनकी चिंता करना, मेरे बेटे का हो गया, नाती का क्या होगा, ये सब मत सोचना, वो होगा भी नहीं। आपने व्यवस्था बना दी, इसलिए राग है। अभी इसे मोह मत कहो और राग और मोह की सीमा रेखा को समझ कर चलो।
प्रामाणिक समाधान।